हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आफ्टर 3 लॉन्ग मंथ्स वी आर सीइंग ईच अदर। मेरा जो लास्ट रोड ट्रिप था साउथ वाला, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो सका था और उसकी लास्ट एपिसोड जो मैंने बावलपुर से अपलोड की थी बस वही थी। उससे आगे मैं फर्दर ट्रैवल नहीं कर सका किसी ज़रूरी काम की वजह से। आई हैड टू कम बैक। मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और ट्रिप जो था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड 1 जनवरी 2021 को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज आया। आई गॉट मैरिड एंड फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज है 29 जनवरी और मैं आज निकल रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे। सो आई एम ट्रैवलिंग विद माई वाइफ टुडे विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो कि अभी शुरू होगा तो पता लगेगा। क्योंकि आज से पहले हमेशा दोस्तों के साथ ट्रैवल किया या फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ जब ट्रैवल करते थे तो पूरा कबीला होता था, कम से कम 25-30 लोग तो होते थे। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी खातून के साथ अकेले सफ़र करने का एक्सपीरियंस आज होने जा रहा है। अभी 10 बजे हैं, मैं लाहौर से निकल रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मेरा पहला स्टॉप बिशाम जाके हो। तो गाड़ी लोड करते हुए ये सबसे बेसिक सामान है। सबसे पहले कोशिश होती है कि गाड़ी में रख लूँ, जिसमें रिकवरी का सामान है, एमरजेंसी की चीज़ें हैं। ये टायर इन्फ्लेटर है, इससे गाड़ी के टायरों में हवा भर सकते हैं। टो चेन है, जंपर केबल है, प्लास्टिक की स्नो चेन्स हैं क्योंकि मेरे पास यही थी। फ़िलहाल मैं ये साथ लेके जाता हूँ, आगे से स्टील वाली ले लेंगे। और गाड़ी के लिए कूलेंट है, मोबिल का थोड़ा एक डब्बा रखा हुआ है, ब्रेक फ्लूइड है, और ये भी जो है टायर इन्फ्लेटर सीलर है। अगर आपको इमरजेंसी में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हवा निकल रही है, आप इसको लगा दें तो वक्ती तौर पे वो जहाँ से हवा निकल रही है उसको बंद कर देगा और एक इंस्टेंट सोल्यूशन होता है। ज़्यादा देर नहीं चलता लेकिन मौके पे काम आ जाता है। और ये एक इन्वर्टर है, ये जो है गाड़ी के आपका जो आर्म सॉकेट होता है उसके अंदर प्लग हो जाएगा और 150 वाट तक जो है ये पावर देगा। इसमें कोई भी स्विच लग सकता है, लैपटॉप वगैरह का चार्जर लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं इनको बॉक्सेस में फ़िक्स करता हूँ, उसके बाद लगेज रखूँगा। और ये आ गया बाकी का सामान, बट दिस इज़ नॉट इट, अभी इसके अलावा भी चीज़ें रहती हैं। एंड देन आई वेंट टू माई नेटिव होम, जहाँ से मुझे उठाना था कैंपिंग का कुछ सामान जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए। और मिलिए अफजल से। जनाब कहने को तो ड्राइवर हैं लेकिन हैं हमारी फैमिली का हिस्सा। As I was going on a very long road trip, more than 3,000 kilometers, तो मैंने सोचा अफजल would be a great aid and assistance. So now you'll be probably thinking कि ये क्या है? कोई सेंस नहीं बनती है लकड़ी के डंडों की सामान में, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी वजह से मैंने रखा है। अगर मेरा आइडिया एग्जीक्यूट हो गया तो देन आई शो, अदरवाइज मैं इनको फेंक दूँगा। अभी मुड़े एबटाबाद मोटरवे वाली साइड पे। तो द रीज़न वी आर गोइंग हेयर, आई गेस आई डिडंट टेल कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। आई सेड के आज बिशाम में स्टे करेंगे। तो वी आर गोइंग टू गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित एंड देन हुंजा। और हम रास्ता ये वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नारान वाला रास्ता बाबू सर टॉप जो है वो टोटली स्नो कवर्ड है और इस सीज़न में विंटर में वो बंद होती है। तो ये विंटर के एक्सट्रीम मंथ्स हैं, दिसंबर और जनवरी। तो इसमें एक ही रास्ता खुला होता है गिलगित बल्तिस्तान जाने का, वो कराकरम हाईवे का है। और वैसे तो बड़ा ही लेजेंडरी रास्ता है ये, ग्रेट एंशियंट सिल्क रूट और ऑल टाइम फेमस कराकरम हाईवे, जिस पे हर ट्रैवलर का पाकिस्तानी ट्रेन को जो समझता है इट्स ऑलवेज़ अ ड्रीम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो देयर। लेकिन कराकरम हाईवे का जो ये वाला पार्ट है चिल्लास से पहले वो काफ़ी ख़राब है। अभी इस टाइम पे 4 बज रहे हैं और हमने इस्लामाबाद क्रॉस किया था कुछ देर पहले। तो इस्लामाबाद से 225 किलोमीटर के करीब है बिशाम का डिस्टेंस। Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no
money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिशाम. दिस इज़ नेक्स्ट डे. हम कल रात पहुंच गए थे बिशाम. क्वाइट इजीली, रास्ता बहुत स्मूथ और मज़े का था, आसानी से गुजरने वाला था. तो लाहौर से 11 बजे निकले, रात 8 बजे वहाँ पहुँच गए. बिशाम से 20-25 किलोमीटर पहले तक मोटरवे है. सारा रास्ता बहुत अच्छा कारपेट रोड है और उसके बाद भी रोड कहीं से ख़राब नहीं है. लास्ट टाइम मैं 2015 में बिशाम आया था और उस वक्त मुझे ट्रैफिक की वजह से और रोड कंडीशन तब भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक क्योंकि मोटरवे नहीं थी और एबटाबाद से गुजर के मानसेरा क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा था. तो मैं सुबह रावलपिंडी से निकला था और मुझे तकरीबन मगरिब के बाद रात 8-9 बजे मैं बिशाम पहुंचा था. एंड अब टाइम का कंपैरिजन देखें, रोड क्लियर होने की वजह से, मोटरवे होने की वजह से लाहौर से सुबह 11 बजे निकले और सीधा 8 बजे बिशाम पहुँच गए. तो इससे आगे जाने का हमारा प्लान भी नहीं था और कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि गिलगित का रास्ता बहुत लंबा है और दासू से आगे रास्ता ख़राब भी है. अभी सुबह के 8 बजे हैं. हम कल अच्छा खासा टाइम मिल गया रेस्ट करने का, फ़्रेश हो गए. यहाँ आते ही बिशाम बाज़ार से पहले स्टार्टिंग में ही एक मुझे अच्छा होटल नज़र आया, हिल्टन होटल. तो मैंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा, बहुत थके हुए थे और मैंने सोचा कि बस इधर ही रेस्ट मारते हैं. सो वी गॉट दिस होटल. रूम बेसिक है, यहाँ के हिसाब से अच्छा है, साफ़ सुथरा, थोड़ा हाइजेनिक है. रूम में इन्वर्टर है, गर्म पानी है, वाईफाई है. सो इस एरिया के हिसाब से ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे आई थिंक इट्स फ़ाइन. तो आज अब हम और देर नहीं करेंगे, यहाँ पे नाश्ता करते फ़ौरन ही आगे निकलेंगे. और गिलगित जो है तकरीबन 340 किलोमीटर है और उसमें देखते हैं कि रोड कंडीशन किस तरह की है. सो आई विल गाइड यू गाइस. आगे समर में ज़ाहिर बात है आप लोगों ने भी आना होगा. सो वी आर आउट नाउ. कराकरम हाईवे चढ़ गए और यहाँ से मेरी मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. लाइफ टाइम फ़न है कराकरम हाईवे. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, जब भी आओगे बार बार मज़ा पाओगे. और इस मौसम में जनवरी में आने की सबसे बड़ी रीज़न ही ये थी, पूरा गिलगित बल्तिस्तान और कराकरम हाईवे इस तरह खाली, सारी हर चीज़ ना बिल्कुल कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई क्राउड नहीं है. ऐसे आपको लगेगा कराकरम हाईवे से आप अकेले 1-to-1 रूबरू हो रहे हैं. अभी रास्ता बहुत ज़बरदस्त है. सुबह अच्छी खासी धूप निकली हुई है, रोड भी क्लियर है और दासू तक तो मेरा ख्याल है कि रोड क्लियर ही रहेगा. उससे आगे की क्या सिचुएशन होती है आई विल शो यू दैट. सो ये रोड है और जैसे माउंटेनियर्स पहाड़ों को देख के एक्साइटमेंट से पागल होते हैं ना, उसी तरह इस तरह के ट्रैक्स को, रोड्स को देख के हम ओवरलैंडर्स, ऑफ रोडर्स एक्साइटमेंट से पागल होते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइविंग. इट्स प्योर एक्साइटमेंट. इट्स जस्ट अ ट्रीट टू ड्राइव हियर अगेन एंड अगेन, बार बार. मगर ये ड्राइविंग होनी चाहिए एहतियात के साथ. खैर मैं मज़ीद 75 किलोमीटर का फासला तय करके दासू पहुंचा. दासू इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मगर दिस प्लेस इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन दैन बिशाम. हमने भी यहाँ पे स्टॉप मारा है टू बाय सम फ्रूट्स और पानी शानी स्नैक्स के लिए कुछ चीज़ें पकड़ लें, क्योंकि आगे कहीं रुकने का प्लान भी नहीं है, रास्ता भी ख़राब है. तो मेरी कोशिश है कि हम नॉन स्टॉप जाएँ. तो अफजल जस्ट वेंट आउट, वो स्टोर से कुछ चीज़ें पकड़ेगा. दासू से चिलास तक रोड कंडीशन खासी डिस्टर्ब है, मेनली बिकॉज ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ सी पैक,
एंड द्यामीर भाषा डैम। इन पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करने के लिए बारूद लगाकर ब्लास्ट्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से हैवी लैंड स्लाइडिंग होती है। इस सारे प्रोसेस के दौरान ट्रैफिक आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के लिए रोकी जा सकती है। मुझे 20-20 मिनट के लिए इस तरह के 3 ट्रैफिक स्टॉप्स पे रुकना पड़ा। ये जोन सा व्यू आ रहा ना रोड पे गाड़ी चलाने का, ये वाला व्यू जो सामने है, दिस इज़ द रीज़न कि मैं 10 दफ़ा इस ट्रैक पे आने को तैयार हूँ। तकरीबन 6.5 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं 10 दफ़ा यहाँ फॉर नो रीज़न आने को तैयार हूँ। दिस इज़ हाउ मच फन इट इज़। सो आई जस्ट क्रॉस्ड चिल्लास, और चिल्लास मैं बाबूसर टॉप वाला जो टर्न था वो भी क्रॉस करके आगे आ गया हूँ। तो आई एम सो अमेज्ड के पीछे जब 2015 में रास्ता तासू से चिल्लास का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, और इस दफ़ा वो काफ़ी बेहतर था। ख़राब मतलब 100% सही नहीं था, काफ़ी बेहतर था। और यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे नए पैचेस हैं क्योंकि अभी बने हैं। मैं अभी 3-4-5 महीने पहले गुजरा था यहाँ से, तब ये पार्ट भी काफ़ी ख़राब था। लेकिन सो गुड टू सी कि यार सफ़र लाहौर से लेके गिलगित तक का बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं कहूँ कि रोड इंतहाई ख़राब था। सो अभी रात के 7 बजे हैं एंड वी जस्ट रीच्ड गिलगित। अभी बस हम गिलगित एंटर ही हो रहे हैं। हमारा पहले ये प्लान था कि हम सीधा होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो होस्ट हैं गिलगित में, उन्होंने हमें पहले ही गिलगित की एंट्रेंस पे अपना स्क्वाड भेजा उधर रिसीव करने के लिए। अब हम सीधा उनके साथ उनके घर जा रहे हैं, वहाँ पे डिनर करेंगे एंड देन विल मूव टू आवर होटल। और फिर आज रेस्ट करने के बाद आई थिंक कि कल का ही प्लान होगा कि कल हम सीधा हुंजा निकल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम लाहौर टू गिलगित। और अब हम लोग होटल में हमने चेक इन कर लिए, सोने के लिए तैयार है। कल यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हुंजा, और कोशिश मेरी यही है कि जितना नॉर्थ हम जा सकें उतना जाएं, क्योंकि खंजराब वाली साइड पे बहुत ज़्यादा स्नो है। पता नहीं कि रास्ते की एक्सेस होगी या नहीं होगी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है गिलगित बल्तिस्तान विंटर में आने का। समर में काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, और इस सीज़न में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो मैंने रास्ते में भी बताया था कि रास्ता इतना खूबसूरत KKH को मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देखा है, क्योंकि रोड खाली थी, सड़कों पे रश नहीं था। और चिल्लास और रायकोट, उससे चिल्लास और द्यामीर वाला जितना पार्ट है वो समर में इतना जद्दा जैसी गर्मी वहाँ पे बरस रही होती है। आज वहाँ भी सारी स्नो के पीक्स नज़र आ रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। गिलगित में इस वक्त -2 या -3 के करीब टेम्परेचर आ चुका है। इट्स क्वाइट कोल्ड, जितना मैं सोच रहा था। ये गिलगित भी अभी उससे ज़्यादा ठंडा है। आगे देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम जैसे ही गिलगित पहुँचे, हमारे बहुत अच्छे एक अंकल हैं, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था गिलगित में। तो उन्होंने हमें रिसीव करने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी गिलगित की एंट्रेंस पे, जो कि हमें स्कॉट करके अंकल के घर पे लेके गई। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए डिनर का अरेंज किया हुआ था, और बहुत अच्छा लगा उनकी हॉस्पिटैलिटी देख के। दिस इज़ इट। आज यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल से कंटिन्यू करेंगे फर्दर नॉर्थ की ट्रैवल स्टोरीज।